अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 9th क्लास की उर्दू ग्रामर की कहानी जिसका नाम है बेवकूफ़ कछुआ। जंगल के मगरबी हिस्से में सरसब्ज और शादाब दरख्तों के दरमियान पानी का एक बहुत खूबसूरत तालाब था। इंसान हो या जानवर, पानी उसके लिए ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत होती है। साफ़ सुथरे पानी का तालाब जानवरों के लिए बहुत बड़ी नेमत था। चश्मे के किनारे दो मुर्गाबियों ने अपना घर बना रखा था, जबकि तालाब के अंदर एक कछुए मियाँ ने भी मुस्तकिल बसेरा किया हुआ था। वक्त गुजरने के साथ तीनों की आपस में गहरी दोस्ती हो गई। अमन सुकून के साथ वक्त गुजर रहा था कि अचानक एक परेशानी लाहक हो गई। ज़िंदगी में दुख सुख आते रहते हैं और दोस्त की पहचान भी मुश्किल वक्त में होती है। हुआ यूं कि गर्मी की शिद्दत से तालाब का पानी कम होने लगा और चंद दिन में ही तालाब खुश्क होने के करीब आ गया। पानी के बगैर मुर्गाबियों की जिंदगी बेमानी थी, लिहाजा उन्होंने सोचा कि किसी दूसरे तालाब की तलाश में जाना चाहिए। उधर कछुए मियाँ को छोड़कर जाना भी दोस्ती और मुरव्वत के खिलाफ था। मशवरा ये हुआ कि मुर्गाबियाँ एक लकड़ी के दोनों सिरों को चोंच में दबा लें और दरमियान में कछुए मियाँ लकड़ी को मुंह में दबाकर लटक जाएं। दूसरे दिन मुर्गाबियों ने लकड़ी के दोनों सिरों को चोंच में दबाया, जबकि कछुए मियाँ दरमियान में लटक कर सफ़र पर रवाना हुए। मुर्गाबियाँ हवा में उड़ रही थी वो और कछुए मियाँ दरमियान में लटके हुए थे। इस मंजर को जब बाकी परिंदों ने देखा तो खूब हंसे। प्रोग्राम के मुताबिक सफ़र के दौरान खामोश रहने का फैसला हुआ था, इसलिए वो तीनों चुपचाप जा रहे थे। एक कव्वे को शरारत सूझी और वो उड़कर करीब आया और मुर्गाबियों से कहने लगा, कहाँ जा रहे हो। मुर्गाबियों ने कोई जवाब न दिया तो वो कछुए के पास आया और कहने लगा, कछुए मियाँ, आज तो बड़े मज़े में हो, कहाँ का इरादा है। कछुआ जो पहले ही काफ़ी थका हुआ था कहने लगा, बस भाई क्या बताऊँ, ये सब दोस्तों की मेहरबानियाँ हैं। इधर कछुए ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो लकड़ी छूट गई और वो नीचे आन गिरा। मुर्गाबियों ने बेवकूफ़ कछुए को अफसोस से देखा और आगे चली गईं। इसका इखलाकी सबक है, बेवकूफ़ी का अंजाम बुरा होता है।